लोगों का मानना है कि थोड़ा सा जो चक्का है वो घूमने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जिनको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जो ऊंट है उनको यहाँ कहा जाता है कि वो रेगिस्तान का हेलीकॉप्टर है। रेगिस्तान का जो हेलीकॉप्टर है वो ऊंट को कहा जाता है। और जो लोग यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं उनकी भी कुछ कई सारी दिक्कतें हैं। आप यहाँ पास में ही रहने वाले हैं? बाड़ी के। आपकी पैदाइश बाड़ी की है? बाड़ी की। यहाँ पे इतने सालों में जब से आप पैदा हुए हैं सबसे बड़ी दिक्कतें क्या रही हैं? पानी की, लाइट की। लाइट की दिक्कत है? हाँ। कितने घंटे आती है लाइट? लाइट आ जाती है, चले जाती है, एक आध घंटे आती है, कभी 2 घंटे, कभी बिल्कुल नहीं आती। लाइट ही ज्यादा नहीं आती ना। आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी, भाजपा की सरकार भी देखी, कुछ फर्क पड़ा? कोई सरकार में कोई का नहीं फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या लग रहा है इस बार जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आपको लगता है इस बार नया सांसद जो भी बनेगा कुछ करेगा? अब देखेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। नाराजगी है लोगों में पानी और बिजली को लेके। पानी की क्या समस्या है? भीषण गर्मी में क्या हो जाता है? पानी चले जाती है, लाइट नल नहीं आते 2-2 दिन आना। अच्छा, टैंकर की भी दिक्कत है? टैंकर पानी आप लोग पानी टैंकर से मंगवाते हैं? नहीं, टैंकर तो नहीं, वैसे नलों में आता है। नलों में आता है। आप तो ऊपर हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़ी गई है। बाड़ी के ही रहने वाले हैं। इतने साल में क्या सबसे बड़ा दिक्कत आपको लगता है यहाँ का? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, ये पानी की समस्या और जी बिजली की है। बिजली और पानी की है। हाँ। तो पानी में जो एक स्कीम चलाई थी, कैनाल से पानी वानी आएगा, कुछ नहीं हो रहा है उसका? कुछ नहीं है, नलों का पानी आता है बस। नलों का पानी आता है बस। यहाँ पे आसपास जो नदियां वगैरह हैं उनसे पानी वगैरह नहीं नहीं है? नहीं। नहीं आता। सबसे ज्यादा दिक्कत कौन से महीनों में होती है? जाई महीने में होती है, जेठ मासों के। अच्छा, हाँ, परेशानी नल की, बिजली की। बिजली की भी कितने घंटे बिजली आती है? बिजली आती है वैसे 2-1 घंटे की नहीं है, चली जाती है। कहाँ से पानी भर के ला रही हो? ये टंकी पे से लाई। टंकी में से? ये पानी कितने दिन चलेगा? अब कितने दिन चल लानत पर सब दिन मूड पे जा दोपहरी। अच्छा, पीना तो पड़े, पानी लाला है। हाँ। पानी की समस्या है बहुत तगड़ी। बहुत तगड़ी। कितने दिन में पानी आता है? घरों में पानी आ रहा है कि घर में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ऐसे ही लामे मूडन से ही, यहीं से ला रही यहाँ से ही लाए। कितने सालों से दिक्कत चल रही है? अरे राम, होगी एक आधा 18 साल हो गया मन को। तो पहले तो इतने दूर से लावे, अब तो नहीं आता होगा। अच्छा, बट घर में नहीं है पानी। और ये पानी दोपहर तक चलेगा? अब दोपहर तक चला हुआ, पूरी दोपहर ही ढोएंगे पानी, पीवे इनको, नहावे इनको, जब जाए तब होगा। तो। और कितना दूर है यहाँ से भरने वाला पानी वाला? पानी वाले तो ये बोरन पे से भरे। अच्छा, टंकी है, रोज जाना पड़ता है सुबह? रोज ही ना। यही कितनी बार? 2-3 बार? अरे 6 बेर या 2-3 बेर से का हुए। 3 बेर तो सुबह ही चाहिए, फिर शाम को खाली हो जाए। 3 बेर या शाम को लेट जाए। और नहावा धोई तो टंकी पे कर। और देखो घर घर बोर है, लड़ाई दंग हो जाए तो बर्तन ने फेंक दे। अच्छा, और होती है पानी को लेकर लड़ाई होती है? हाँ, होती है। और बिन का बोर है जे, अब हमारे नहीं, हम ला में समय चाहिए लड़ाई जो करो। अब भैया बंद में तुम जा नहीं है, लड़ाई जो करो जाए तो बर्तन फेंक दे, साली मूत पियो फलान पे, अब जानो पड़े खा जाए पानी को। ऐसी समस्या है बहुत तगड़ी। लग रहा है इस बार के चुनाव में कुछ बदलेगा कि ऐसे ही चलेगा? उम्मीद है ऐसा ही के जाए, हर बेरिया देंगे, करवाएंगे पानी की समस्या, और नहीं करवाए जाओ क्या करे, पीना पड़े। भारतीय जनता पार्टी इंदु देवी जैसी हो, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान की करौली धौलपुर में इस समय यही आवाज सुनने को मिल रही है। इंदु जी, आपको टिकट मिली, सबसे पहले तो जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये बात बोलते आ रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता का उत्साह चरम पे है? बिल्कुल, हमारे करौली धौलपुर में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी ने और दोनों जिलों के सभी जनप्रतिनिधियों ने और वरिष्ठ युवा सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मेरे पे जो भरोसा दिखाया है उसके लिए मैं तहे दिल से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ।
कि मेरे जैसी साधारण कार्यकर्ता को इस लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों की जो समस्या है, कई लोग पानी की समस्या के बारे में कह रहे हैं, कई लोगों का कहना है बिजली की भी समस्या है, क्या आपको लगता है कि आप जिस जगह से उठ के जाएंगी संसद में अगर आप जीतती हैं तो क्या ये समस्याओं का समाधान देंगी? जी बिल्कुल होगा समस्याओं का समाधान, क्योंकि मैं तो जमीन से जुड़ी हुई, बिल्कुल इन समस्याओं के बीच से खड़ी हुई। मेरे से ज्यादा इन समस्याओं को कौन जान सकता है, और सारी समस्याओं के लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज बनूंगी, उनकी आवाज उठाऊंगी और हम हर समस्या का समाधान करेंगे। एक दिक्कत और जो कई लोग बोलते हैं वो है कि खनन भी यहाँ पे होता है, जो लोग वहाँ काम करते हैं उसके बाद उन लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, उन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए। क्या वो भी आपके एजेंडा के अंदर एक चीज है? जब आप लोगों से बात करती हैं तो आप उन्हें क्या आश्वासन देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सिलिकॉसिस का जो नीति बनी हुई है उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। माइनिंग का यहाँ पर जैसे वेस्टेज है माइनिंग का, तो उसका भी हम चाहते हैं कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया लगे कि हमारा सारा वेस्टेज है उसके भी कोई गमले पॉट और कुछ बनने का हो जाए, तो वो हमारी प्राथमिकता रहेंगी। एक चीज जो आप चाहती हैं कि जो आप चाहेंगी, कौन सी वो दो चीजें हैं जो अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो फिर आप लोगों के लिए करके देंगी? जी, सबसे पहला हमारा रेलवे कनेक्टिविटी का रहेगा मेन मुद्दा। दूसरा हमारा माइनिंग का है, इसमें फॉरेस्ट और माइनिंग को अलग अलग किया जाए, जिससे कि हमारे इस एरिया में माइनिंग के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। हमारे युवा भाई, हमारे सभी, क्योंकि माइनिंग से मैं जुड़ी हुई, मेरे पूर्वज भी माइनिंग से ही जुड़े हुए रहे हैं, तो इस मुद्दे को हम उठाएंगे और हमें विश्वास है कि हमारी जो सरकार है वो पूरा हमारे क्षेत्र के विकास में अपना आशीर्वाद देगी और हम अपनी जनता के लिए हर आवाज उठाएंगे और समाधान लाएंगे। मोदी की गारंटी आपको लगता है क्या ये जो है ये काम करेगा इस बार लोकसभा चुनाव? 25 में से 25 आपको लगता है राजस्थान देगा भाजपा को? बिल्कुल 25 में से 25 राजस्थान देगा। पूरे 25 कमल के फूल हम माननीय प्रधानमंत्री जी की डोली में डालेंगे। बहुत फेमस है धौलपुर का पत्थर। ये धौलपुर का पत्थर लाल किले में इस्तेमाल किया गया था, सिर्फ लाल किले में ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, राम मंदिर में भी आपको धौलपुर का ये फेमस पत्थर नजर आ जाएगा। लेकिन ये पत्थर जिससे कई सारे लोगों की आय बनती है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का घर चलता है, उसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं। अब्दुल हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। अब्दुल, आप इस इंडस्ट्री में 30 सालों से काम कर रहे हैं। लगभग कितने लोग इस इंडस्ट्री में धौलपुर करौली में काम करते हैं? अब वैसे तो क्या है, कम से कम 200 यूनिट हमारे पास वो है गैंगशा मशीन। हर गैंगशा पे कम से कम 30-40 आदमी का स्टाफ रहता है। 30-40 आदमी का स्टाफ रहता है, तो रोजी रोटी का बहुत संकट पड़ रहा है। बहुत क्या है कि मशीनें बंद हो चुकी हैं माल के चक्कर में। अब खनन से काम बिल्कुल बंद हो रहा है, कोई पत्थर नहीं आ रहा है, इसलिए गैंगशा मशीन बंद पड़ी हुई है। क्या इसके बंद रहने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है? बेरोजगारी क्या है कि सरमथरा को तो छतरपुर बढ़ना पड़ रहा है सर। अब यहाँ कोई वो नहीं है, मतलब ये धंधे की वजह से सारे लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। अच्छा, पलायन हो रहा है बहुत ज्यादा। ये जो खनन जब करते हैं उसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या? सबसे बड़ी बीमारी सिलिकोसिस की बीमारी है। उसमें क्या है, कई लोग मर जाते हैं और सरकार उनको थोड़ा बहुत देती है, 2.5 से 3 लाख रुपए मरने वालों को देती है, उससे ये बीमारी होती है सिलिकोसिस की। अच्छा जी सर। ये बीमारी का कारण क्या होता है? जब आप काम करते हैं माइनिंग में तो क्या दिक्कत है? क्या है कि वहाँ से रज उड़ती है, कंप्रेसर वगैरह जो ऑयल छेदते हैं उसमें, उससे क्या है कि दस्त उड़ती है, उससे फेफड़ों पे इफेक्ट पड़ता है। ये कारण है इसका। और क्या इससे मौत भी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है सर, होती है मौत। होता है। क्या आपको लगता है कि अब चुनाव आ रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा बनेगा, एक बेरोजगारी और एक जो खनन बंद हो रहा है उससे जिस तरीके की दिक्कतें जिन लोगों को हो चुकी हैं, क्या ये दो मुद्दे आपको चुनाव में नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आएंगे साहब, क्योंकि जब लोग बाग क्या है कि बेरोजगार होंगे तो वोट का बहिष्कार भी करेंगे।